महीना ख़त्म होने के बाद कब शरीर से अंडा रिलीज़ होता है उसके बारे में ही ये कंप्लीट वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मेरा महीना ख़त्म हो गया है, मेरे शरीर से अंडा कब रिलीज़ होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये जो महीना होता है जिसे हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, वो महीना बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं और इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो इसको कोई भी नाम से आप बुलाइए, लेकिन बात तो ये है कि आपके शरीर से जब भी ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब आपकी जो फ्लो शुरू हो जाती है, दैट मीन्स कि ये आपका पीरियड का समय चल रहा है। वहीं से आपकी ये कैलकुलेशन होती है कि किस दिन आपका अंडा रिलीज़ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये डिसाइड कैसे होता है। ये पूरा का पूरा डिसाइड होता है आपके लाइफ स्टाइल से। अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, इसका मतलब कि आपके हार्मोन सही हैं। हार्मोन अगर सही होंगे, एलएच की वैल्यू अच्छी होगी, एफएसएच की वैल्यू अच्छी होगी, तो तय समय पे जो तय समय होता है, जो कि प्रकृति द्वारा तय होता है, वो होता है 28 दिन। 28 दिन पे आपको पीरियड आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो कभी आपका पीरियड 25 दिन पे आ गया, कभी 35 दिन पे आ गया, कभी 40 दिन पे आ गया, इसका मतलब कि आपका पीरियड इरेगुलर है। वो भी आपके सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से। आपकी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल, आपका अगर लाइफ स्टाइल बर्बाद है, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड है, कुछ ना कुछ अगर है डिस्टर्बेंस, तो आपने इसका मतलब हार्मोन को बिगाड़ा है। हार्मोन के बिगड़ने से आपका ये जो चक्र है वो बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन क्वेश्चन तब आता है कि जब अगर पीरियड आता है, उसके कितने दिन के बाद से अंडा रिलीज होता है। तो जो भी आपका पीरियड आता है वो एक इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर से अंडा आ रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन वो आखिर कब होगा, क्योंकि जब महिलाओं को अनियमित पीरियड है तो वो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाती हैं कि किस दिन उनके शरीर से अंडा आता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखिए कि अपनी अनियमित जो पीरियड है आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। 1 से 2 साइकिल के अंदर आपकी पीरियड रेगुलर हो जाएगी। जो भी मैंने टिप्स बताए हैं उसको पूरे मन से परफॉर्म करिए। और अगर मान लीजिए कि आप इसका सेवन नहीं कर सकती हैं और आपने इसको मतलब आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ हर बॉडी में सूट नहीं करती है, तो बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। उनसे अपनी पीरियड रेगुलर होने के लिए आप दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। अगर आपकी पीरियड रेगुलर होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है। तो वो समय होता है आपके पीरियड और जब नेक्स्ट पीरियड आता है उसके बीच का दिन, यानी कि जो बीच का दिन होता है वो सबसे फेवरेबल होता है, जिस समय आप मेल पार्टनर के कांटेक्ट में आ सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो उनके मन में यही सवाल आता है कि पीरियड के बाद वो कौन सा दिन, वो सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है। तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता है तो आप सबसे पहले तो मॉनिटर करिए कि आपका पीरियड किस किस दिन पे आया है। जिस जिस दिन पे आया है उसकी आपको साइकिल लेंथ देखनी है। मान लीजिए कि 1 तारीख को पीरियड आया तो अगली बार क्या 28 तारीख को आया या फिर नेक्स्ट 5 दिन के बाद आया। तो आपको देखना है कि ये साइकिल कितनी लंबी चल रही है। और उसका जो बीच का दिन होता है, यानी कि जिस दिन आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका 28 दिन का पीरियड है, तो आपको मान के चलना चाहिए कि 10 से लेके 20वां दिन आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है। और ऑल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन में रहना चाहिए। इससे आपके कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। वहीं पर अगर जिनकी पीरियड की लेंथ अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कि 30 दिन 35 दिन की अगर साइकिल चल रही है, तो उनको 12वें दिन से लेके 22वें दिन तक ट्राई करना चाहिए। उससे ऑल्टरनेट डे पे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका शॉर्ट टाइम चल रहा है, मान लीजिए कि 24 दिन 25 दिन का अगर पीरियड साइकिल चल रहा है, तो जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है उसके तुरंत बाद से लेके 1 हफ्ते तक आपको रेगुलर रिलेशन में रहना है ऑल्टरनेटली। तो ऐसे आपके कंसीव होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये सारे टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। आपको कैलेंडर का मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं आपके शरीर में, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बच्चेदानी का मुंह तभी खुलता है जिस समय आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है। तो बच्चेदानी के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है जो कि एंड स्क्रीन पे यहाँ शो हो रही होगी। तो उन वीडियोस को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि बच्चेदानी का अगर मुंह खुलेगा उस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ट्विंस माय वर्ल्ड।